नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। और पिछले वीडियो में भी बात की थी कि 10 दिन लगभग अपनी फसल को बचा लें, क्योंकि इस समय काफ़ी टेम्परेचर देखने को मिलेगा और देखने को मिला है। और आज हो गया लगभग 26 मई के आसपास का समय। तो अब यहाँ से क्या होगा कि तापमान नीचे धीरे धीरे गिरना आरंभ हो जाएगा। और अब अगला महीना जो है बरसात का मौसम आने वाला है। जून महीने में अब कौन सी ऐसी सब्जी वर्गीय फसल लगाएं जिससे आपको काफ़ी मुनाफा मिले और अच्छी आमदनी आप कर सकें। तो सबसे पहले अपने खेत को अच्छे से जुताई करें, गहरी जुताई करें, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा होता है। इस समय आप अच्छे से गहरी जुताई करें। उसके बाद उस पर पाटा लगाकर आप अच्छे से बेड निकालें। और बेड निकालने से पहले आप उसमें जो भी खाद आपको देना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो भी हैं, आप अच्छे से उसमें दीजिए। गोबर की खाद भी दीजिए और एसएसपी भी दीजिए, सिंगल सुपर फास्फेट आप दीजिए, जिसके कारण आपके फास्फोरस की जो कमी देखने को मिल रही है वो भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद ही आप अपने खेत में अच्छे से बेड को निकासी करें किसान साथियों। और ध्यान रखें, बरसात का मौसम भी आने वाला है, जून का महीना भी है, तो इसमें जो पानी निकासी की सुविधा ज़रूर रखें, क्योंकि बहुत सारे किसान साथी यही गलती करते हैं कि पानी निकासी की जगह नहीं रखते। और जैसे बरसात होती है तो ज़्यादा पानी जब गिरता है तो उनकी फसल गलन का रूप देखने को मिलता है। तो ये सावधानी भी अभी से ही आपको मेंटेन करके चलना है। उसके बाद आप ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से ही आप इसमें बुआई करें, या अगर क्यारी पे कर रहे तो छोटे अंतराल पे करें। जैसे अगर ड्रिप नहीं है तो आप उसमें सिंचाई भी कर सकते हैं, तो उसकी लंबाई कम रखें। इसमें आप बेड निकालने के बाद आजकल तो बहुत मशीनें भी उपलब्ध हो गई है, तो बेड भी साथ में निकलता है, ड्रिप भी साथ में बिछाई जा सकती हैं और मल्चिंग, सारा काम एक साथ हो जाता है। परंतु बहुत सारे किसान साथियों के खेत छोटे हैं तो वहाँ वो मशीन उपयोग नहीं आ रही, तो वहाँ या तो ट्रैक्टर से ही बेड निकालिए, उसके बाद ड्रिप बिछाकर मल्चिंग हाथों से भी डाली जाती है। उसके बाद मल्चिंग डालने के बाद आप उसमें आराम से छिद्र बनाएं। छोटा एक लोहे का डिब्बा लीजिए, वो वीडियो डाल रखा है आपको कैसे आपके जो मल्चिंग है उस पर छेद बनाए जाते हैं। उसके ऊपर आप वीडियो चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। और मल्चिंग डालने का फ़ायदा भी किसान साथियों बहुत अधिक है। इससे आपकी पानी की बचत होगी। बचत के साथ में खरपतवार, एक जो सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, वो नहीं होगा मल्चिंग बिछाने से। इस बात को आप ध्यान रखें। बरसात के मौसम में मल्चिंग अवश्य लगाएं। आपका जो 90% खर्चा जो किसान साथी का हो जाता है वो मज़दूरों में ही हो जाता है, निंदाई बुड़ाई में ही हो जाता है। तो वहाँ ये सारा कार्य बचाने का काम कौन करेगा? मल्चिंग करेगी। मल्चिंग पेपर ही आपको डालना चाहिए। अब शुरुआत करते हैं किसान साथियों जून के महीने में। और अगेती जो फसल है वो कौन सी बुआई करें जिसके द्वारा आप अच्छे से लाभ प्राप्त कर सकते हो और कम समय में अधिक मुनाफा आप ले सकते हो। इन सभी फसलों को अगर आप लगाते हैं जून महीने में। मैं हूं SN धाकड़, कृषि भूमि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है किसान साथियों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन अवश्य दबाएं। अधिक से अधिक अपने किसान साथियों को जरूर शेयर करें। किसान साथियों, शुरुआत करते हैं जून महीने में ऐसी कौन सी अगेती फसल लगाएं जो आपको काफ़ी लाभ दे सके। तो किसान साथियों, सबसे पहली फसल है टमाटर की फसल। किसान साथियों, अगर जून महीने में आप टमाटर की खेती करते हैं तो आपको काफ़ी प्रॉफिट मिलने वाला है किसान साथियों। अगर बहुत सारे किसान साथी मन भी बना रहे हैं और बहुत सारे की नर्सरी भी तैयार हैं, पौध तैयार है, तो आप जून महीने में आप पहले सप्ताह या सेकेंड सप्ताह के बीच में आप टमाटर की अगेती खेती ज़रूर करें किसान साथियों। टमाटर की फसल का रेट अगर देखें तो अभी बरसात आने वाली है, तो बहुत सारे क्षेत्रों में टमाटर की फसल अभी गर्मी से ख़राब हो गई है, तो वहाँ आप अगर ये फसल लगाते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। और इसमें जो बरसाती समय में देखें तो इसकी सब्जियों की मांग ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी फसलें ख़राब हो जाती हैं। उसके बाद बरसात का रूप देखने को मिलता है ज़्यादा, जिसके कारण कहीं फसल बिल्कुल चौपट हो जाती है। उस समय यहाँ आपकी ये जो फसल है आपको काफ़ी अधिक मुनाफा देने वाली फसल साबित हो जाएगी। किसान साथियों, टमाटर की खेती संबंधित
आपको समय समय पर पहले भी बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराई है और अभी भी आने वाले समय में भी आपको इससे जानकारी मिलती रहेगी। किसान साथियों, टमाटर की फसल अगर आप लगाते हैं तो आप काफ़ी उत्पादन निकाल सकते हैं अपने खेत में, अगर आप समय समय पर उसकी देखभाल करते हैं और अच्छे से अगर सेटअप अगर आपकी फसल हो जाती है तो आपको ये काफ़ी मुनाफा देने वाली फसल साबित हो जाएगी। और जून महीने में अगर आप लगाते हैं तो जुलाई के बाद जब जैसे आपके हार्वेस्टिंग शुरू होगी 60 दिन के आसपास, 55 दिन से 60 दिन, अलग अलग वेराइटियाँ 55 दिन से स्टार्टिंग हो जाती हैं, तो 60 दिन मिनिमम एवरेज लेके भी चलते हैं तो आपको लगभग 200-250 रुपये क्रेड से लेके 1000 रुपये क्रेड तक भी देखने को मिलते हैं। पिछली बार देखें तो 250 रुपये किलो का रेट थोक भाव देखने को मिला, 200-250 रुपये किलो टमाटर की स्थिति पिछले साल की, जो कि बरसात का रूप देखने को मिला था। और इसमें कुछ ही बीमारियां समय समय पर आती हैं, जिसमें अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और लीफ माइनर जैसा ज़्यादा प्रकोप देखने को मिलता है। तो इसमें भी आप आसानी से कवर कर सकते हो अगर आप समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं तो। और किसान साथियों, इसमें टमाटर की बुवाई का जो पूरा जून महीना जो होता है वो काफ़ी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस समय आप टमाटर की बुवाई ज़रूर करें अपने खेत में और लगभग आप 25 से 30 दिन का पौधा ज़रूर लगाएं किसान साथियों। 25 से 30 दिन का पौधा, या 30 दिन का भी होगा, 32 दिन या 40 दिन के पहले 35 दिन से पहले का ही पौधा आप लगाएं। उससे बड़ा पौधा आप न लगाएं क्योंकि उसकी ग्रोथ नहीं होती है। लगाते समय आप ये ध्यान रखें, अभी थोड़ा गर्मी भी है, धीरे धीरे टेम्परेचर नीचे आ रहा है और बरसात भी होगी तो उस समय उमस भरा मौसम देखने को मिलेगा। तो इसमें रूट ड्राफ्टिंग होगा, इसमें ग्राफ्टिंग सिस्टम वाला जो ड्रॉप होगा, पूरा पौधा कटेगा नीचे से, तो वो शिकायत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो आप नमी बनाए रखें और डिल्चिंग करें। डिल्चिंग में आप अच्छे से टेक्निकल आप ले सकते हैं, थायोफिनाइल मेथाइल 70% जो आता है WP, आप उसकी डिल्चिंग अवश्य करें। तो आपको ये टमाटर की जो फसल है इसमें जो जड़ की समस्या है वो भी ख़त्म हो जाएगी और आपके अच्छे से पौधे ग्रो करेंगे। तो किसान साथियों, आप जून महीने में टमाटर की बुवाई ज़रूर करें, आपको ये मालामाल कर सकती हैं अगर आप जून महीने में, और बहुत कम समय में आप इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। बाकी फसलों की अपेक्षा ये बहुत फ़ायदे का सौदा है। तो किसान साथियों, अगर मन भी बना रहे हैं तो आप टमाटर की फसल की बुवाई ज़रूर करें। और बरसात का मौसम है, इसके लिए बांस अवश्य लगाएं क्योंकि इसकी बंधाई भी करनी होती है। अगर ये नीचे पौधा पड़ा रहेगा तो पानी, जब बरसात होगी तो मिट्टी गीली होने के कारण टमाटर की जो पौध है या टमाटर का जो फल है वो ख़राब होता है, सड़ने की ज़्यादा समस्या इसमें देखने को मिलती है। तो आप इसकी बंधाई भी करनी पड़ेगी, तो आप बांस का भी इस्तेमाल इसमें करें और थोड़ी बहुत मेहनत ज़रूर करें। तो किसान साथियों, ये आपको काफ़ी मुनाफा देने वाली फसल हो जाएगी और आप अच्छा मुनाफा कम समय में और कम जगह में ही आप इसको लगाकर भी प्राप्त कर सकते हैं जून महीने में अगर आप टमाटर की फसल लगाते हैं। और बाज़ार ही, ये टमाटर की फसल ही एक ऐसी फसल है जो कि 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक रेट देखने को मिलता है। कभी 250, कभी 500, कभी 1000, कभी 800, 900 या 1000 ऊपर। पिछले साल तो 5000 क्रॉस हो गया था, ऐसी स्थितियां भी देखने को मिली हैं। तो आप टमाटर की फसल ज़रूर लगाएं और बीजों का चयन अच्छे से करें। अगर आपने नर्सरी से प्लांट खरीदा या कहीं से भी आप अभी भी डाल रहे हो तो आपके 20-25 दिन में नर्सरी कंप्लीट है, तो आप लगाइए। और अगर डालना भी चाहे तो आप अभी डाल सकते हैं। दोनों विधियां उपलब्ध हैं, आप जैसा आपको उचित लगे उस अनुसार आप अवश्य लगाएं। अगली फसल की बात करें जो कि बहुत महत्वपूर्ण और बहुत कम समय में आपको मालामाल कर सकती है, वो है फूल गोभी। आप गोभी की खेती ज़रूर करें किसान साथियों जून महीने में। अभी भी मई महीने में, पिछले वीडियो में मैंने बताया, बहुत सारे लोग किसान साथियों ने बड़े बड़े प्लाट अभी लगा रखे हैं गोभी के और 10 दिन उन्होंने बचा के रख लिया। अब वो आराम से 40, 50, 60, 100 रुपये तक किलो तक का रेट वो प्राप्त करेंगे गोभी का। और इसमें ये जो फूल है लगभग आधा 1 किलो तक का फूल निकाल लेते हैं, उससे भी ऊपर की रेंज में वो एक फूल निकालते हैं और काफ़ी समय में, मतलब कम समय में वो अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो आप किसान साथियों गोभी की खेती ज़रूर करें जून महीने में। और बरसात में सिंचाई भी कम करनी पड़ेगी। और जैसे अगर आप मल्टी क्रॉप कर रहे हैं, टमाटर की पौध लगा रखी तो साइडों में जो जगह बची हुई है तो आप वहाँ लगा सकते हैं, या वहाँ नहीं लगाए तो आप कम से कम 1 आरी 2 आरी अलग से, या 1 बीघे 2 बीघे या 1 हेक्टेयर जितना भी आपके पास रकबा है उस क्षेत्र में आप गोभी की फसल ज़रूर लगाएं।
और अगर आपके पास पौध कंप्लीट है तो आप अभी पौध को लगा सकते हैं और आपको काफ़ी फ़ायदा ये देने वाली है। इसमें ज़्यादा कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। खाद आप पहले ही खेत की तैयारी अच्छे से करके आप इसकी जितना भी पोषक तत्व है वो आप पहले ही ज़मीन में दीजिए। उसके बाद समय समय पर सिंचाई करते रहिए। अगली फसल की बात करें किसान साथियों, जून महीने में मिर्ची की खेती। अभी जिन किसान साथियों ने मिर्ची की खेती चल रही है या लगभग लगा रखी थी, वो एंडिंग देखने को मिल रहा है और अभी गर्मी के कारण भी बहुत सारी फसलें ख़राब हो चुकी हैं। तो किसान साथियों, जून महीने में मिर्ची की खेती आप अवश्य करें। मिर्च लगाते तोड़ तोड़ के थक जाओगे, इतनी उत्पादन अभी के मौसम में जून और जुलाई में देखने को मिलता है मिर्च की अगर खेती आप लगाते हैं। और आपको 20-25 रुपये या उससे प्लस, अभी का तो थोड़ा रेट कम है क्योंकि अभी बहुत सारी मिर्ची आ रही हैं। जैसे बरसात आएगी उस समय इसकी मांग बढ़ेगी क्योंकि फसलें ख़राब हो जाएगी, उस समय आप काफ़ी प्रॉफिट कमा सकोगे और अच्छा लाभ इससे प्राप्त कर सकते हो। अगली फसल की बात करें किसान साथियों, बैंगन की खेती। अभी भी बहुत सारे किसान साथी मन बना रहे हैं, तो आप मन बनाए हैं तो आप लगाइए, बैंगन की खेती ज़रूर करें। बहुत कम खर्चा है। जिस किसान के साथ ड्रिप नहीं है या कुछ भी नहीं है, फिर भी आप छोटे बेड बनाइए, उस पर क्या करिए, रेन पाइप को डालिए, रेन पाइप को ऊंधा करिए, मतलब पलट के डालिए और सीधे मल्चिंग बिछाइए। बहुत ज़बरदस्त तौर तरीका है। आपको सिंचाई एक बार करनी पड़ेगी, 15 दिन तक आपको देखना ही नहीं पड़ेगा, इतनी नमी उसमें बनी रहेगी। और बैंगन की खेती में बहुत कम खर्चा है किसान साथियों, और आप इसकी बुआई करें और आप अच्छा सा दाम, पिछले साल भी 30-35 तक 40 तक इसका चला गया था, तोड़ तोड़ के थक जाते हो। बरसात के मौसम में इतना उत्पादन इसका देखने को मिलता है और लागत बहुत कम इसमें देखने को मिलती है बैंगन की खेती अगर आप करते हैं। अगली फसल की बात करें तो किसान साथियों, खीरा की खेती। किसान साथियों, जून के महीने में आप खीरा अवश्य लगाएं और इस खेती में लागत बहुत कम है। किसान साथियों, खीरे में मल्चिंग अवश्य बिछाएं, खरपतवार की समस्या नहीं रहेगी, इस बात को आप ध्यान में अवश्य रखें। और कोशिश करें कि बरसात का मौसम है तो आप मचान बनाएं, क्योंकि बांस अगर लगाएंगे तो ये इसकी जो बेल है वो ऊपर जाएगी और आपको उत्पादन काफ़ी अच्छा मिलेगा। और क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो आपको काफ़ी प्रॉफिट देने वाली फसल हो जाएगी किसान साथियों, अगर जून महीने में आप खीरा की खेती करते हैं। समय समय पर आप इसमें NPK देते रहें, आपको ये काफ़ी प्रॉफिट देने वाली खेती साबित हो जाएगी अगर आप खीरा की खेती जून महीने लगाते हैं तो। और आप लगा भी रहें तो आप अच्छे से खेत को तैयार करें और ज़रूर लगाइए और मल्चिंग पे लगाइए। उसके साथ में आप मचान ज़रूर बनाइए, तो आपको तोड़ने में दिक्कत नहीं होगी बरसात में, क्योंकि उस समय जीव जंतुओं का काफ़ी प्रकोप होता है, सांप का, इनका, इसलिए वहाँ आप मचान ज़रूर बनाएं। तो वो क्या है कि आपको इधर उधर घूमने में काफ़ी फ़ायदा भी देखने को मिलेगा और आप आसानी से सुविधा इसमें बनी रहेगी। और तो आप खीरा की खेती जो है वो आप जून महीने में ज़रूर करें। इसके बाद अगली फसल की बात करें किसान साथियों, जो कि काफ़ी प्रचलित है और बहुत सारे क्षेत्रों में किसान साथियों ने लगा भी रखी है। और अभी पिछला जो सीज़न देखें, अभी मतलब कि 1-2 महीने पहले काफ़ी भाव इसका देखने को मिला है, गिलकी की खेती। किसान साथियों, गिल की खेती में बहुत कम खर्चा है कि ये मेंटेन होता है। बस इसमें रस चूसक कीट और इल्ली का, बस ये 2 प्रकोप इसमें देखने को मिलता है। और एक और होता है फंगस। फंगस में इसमें पाउडरी मिल्ड्यू ऐसी फंगस देखने को ज़्यादा मिलती है। और अभी बरसात में देखें तो डाउनी मिल्ड्यू भी देखने को मिल जाएगी थोड़ी बहुत, बस। और ज़्यादा इसमें कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है और उत्पादन ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप गिलकी की खेती ज़रूर लगाइए। अभी भी 50-55 अभी पिछले मंथ देखने को मिला है और किसान साथियों ने बहुत फ़ायदा इससे देखने को मिला है और कमाया भी है। तो आप गिलकी की खेती ज़रूर करें जून महीने में। और बरसात का जैसे मौसम स्टार्ट होगा, जैसे बरसात आरंभ हो जाएगी, आपकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी और आपके पैसों की बरसात होना आरंभ हो जाएगी साथ साथ में। अगली फसल की बात करें किसान साथियों, तुरई, जो कि काफ़ी एक मांग बनी रहती है इस फसल की भी, और आप इसकी बुआई ज़रूर करें किसान साथियों, जो कि आप अच्छे से दामों में और बेच सकोगे और अच्छा उत्पादन इसका देखने को मिलता है। आप ये ध्यान रखें, बीज क्वालिटी मेंटेन बना के रखें। बीज अच्छे लगाएंगे तो आपकी क्वालिटी ज़रूर मेंटेन होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें किसान साथियों, और अधिक से अधिक अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें। और ये ध्यान रखिए, मचान ज़रूर लगाएं इन सब्जियों में, क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला